देखो, आज हम लोग को ये जानना है कि टोटली हम लोग आज एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानेंगे। इनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, कहाँ कहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है, ये पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत स्टोमच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। अगर कोई हमारे चैनल पे जो नया आया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो कोर क्वालिटी के एजुकेशन देते रहेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़रूर। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल है, मान लेते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, और ऐसे ही माउथ से लेकर एनस तक हमारे पास है एलिमेंट्री कैनाल। 4 ऐसे लेयर बना लो इसके अंदर। सबसे ऊपर वाले हम लेयर को कहते हैं शिरोशा कहते हैं। ठीक है, शिरोशा कहते हैं। इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये थीन मेसोथीलियम से बनी हुई है। मेसोथीलियम से बनी हुई है, जो एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन की है, उसी की है। ठीक है ना? तो शिरोशा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है। शिरोशा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं हमारे पास म्यूकोसा की लेयर। ये हमारे पास जो लेयर है वो है हमारे पास मस्कुलारिस की। ये मस्कुलारिस की लेयर है। ठीक है ना? अब मस्कुलारिस में क्या होता है, हमारे पास मसल्स की लेयर होंगी। ऐसे ही ध्यान आ रहा है कि मसल्स की लेयर होंगी। तो मसल्स क्या हैं, तो इनवॉलेंट्री होंगी यहाँ पे। अब देखो, इसमें 2 चीज़ याद रखनी पड़ती है। इसमें 2 लेयर होती हैं। सबसे पहली बात कि 2 लेयर होंगी। अब 2 लेयर कौन कौन सी होंगी ये ध्यान रखना होगा। कैसे ध्यान रखोगे? देखो, इनर होगी वो सर्कुलर होगी, और आउटर में जो होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। लॉन्गिट्यूडनल होगी। तो इनर में सर्कुलर होगी और आउटर लॉन्गिट्यूडनल होगी। कैसे होगी? देखो, ये पेन हमने ले लिया। पेन देख रहे हो? अगर तुमने ये पेन देख रहे हो तो होता है क्या है, ये पेन मान लेते हैं जो ये छेद दिखाई दे रहा है इसमें, वो हमारे पास मस्कुलर की लेयर मस्कुलारिस है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ऊपर वाला हमारे पास क्या है, जो ये है हमारे पास, ये ऊपर वाला पहला लेयर है, जो इसको हम आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ठीक है ना? और इनर तुमको सर्कुलर दिख रहा है। ठीक है ना? होता क्या है, इस प्रकार से ना हमारे पास मसल्स अरेंज होंगे इसमें। तो तुमको कैसे दिखेगा? सर्कुलर ऐसे ही तो दिखेगा। इनर वाला कैसे दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा। लेकिन असल में ये तो ऐसे अरेंज है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल। तो आउटर में हमको लॉन्गिट्यूडनल ऐसे दिखेगा और इनर में हमको सर्कुलर दिखेगा ऐसे। ठीक है ना? ऊपर से देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होगी इसमें। तो 2 इसमें। अच्छा, एक जगह यहाँ पे मॉडिफिकेशन आ जाता है, और मॉडिफिकेशन हमारे पास कहाँ पे आता है? मॉडिफिकेशन हमारे पास आता है स्टमच में। यहाँ पे ऑब्लिक मसल्स एक होता है, ऑब्लिक मसल्स भी पाया जाता है। तो ध्यान रखना, स्टमच में हमारे पास मस्कुलारिस में 3 लेयर आ जाते हैं, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और इनके बीच में पाए जाते हैं हमारे पास ऑब्लिक मसल्स पाई जाती है। तीसरा जो आता है हमारे पास, तीसरा जो लेयर है उसको बोलते हैं हम सब म्यूकोसा बोलते हैं। म्यूकोसा से पहले इसलिए हमने सब बोला, सब म्यूकोसा बोला। अब इस सब म्यूकोसा में क्या क्या होता है ध्यान देना। सब म्यूकोसा में होता है हमारे पास कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं इसमें। नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है।
नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं और लार्ज लिम्फ वेसल्स होते हैं। लिम्फ वेसल्स होते हैं हमारे पास इन, ठीक है ना, जिसको हम लैक्टियल कहते हैं। ठीक, तो कैपिलरीज होंगे और लार्ज लिम्फ वेसल्स होगा जिसमें ब्लड सारे का सारा चीज इसी में सप्लाई होगा हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास जो चौथा पाया जाता है वो होता है म्यूकोसा होता है। ठीक है ना, ये म्यूकोसा होता है जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। एक चीज हम यहाँ पे भूल गए कि जो सब म्यूकोसा होता है उसमें एक जगह मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, और वो मॉडिफिकेशन कहाँ देखने को हमको मिलती है? ड्यूडनम में मिलती है। ठीक है ना, ब्रनल्स ग्लैंड। ये ब्रनल्स ग्लैंड का काम होता है, ब्रनल्स ग्लैंड का काम होता है थिक म्यूकस को रिलीज करना। इसका फंक्शन भी आगे तुमको जाकर समझ में आएगा। ठीक है ना, उसके बाद से लास्ट हमारे पास होता है, हमने म्यूकोसा के बारे में पढ़ा कि इनर मोस्ट लेयर होती है हमारे पास। इस इनर मोस्ट लेयर में मॉडिफिकेशन तुमको कहाँ देखने को मिलेगी? मॉडिफिकेशन तुमको देखने की मिलेगी इंटेस्टाइन में, स्टमक में। अब कैसे मॉडिफिकेशन दिखती है ये भी सुने। जो हमारे इंटेस्टाइन होता है ना, तुमने विलाई के बारे में पढ़ा है, माइक्रो विलाई के बारे में पढ़ा है। ये सब क्या है? इसी सिरोसा की, म्यूकोसा की मॉडिफिकेशन ही तो है, जिसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है ताकि फूड का अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके। और दूसरा तुम्हें दिखेगा स्टमच में जो रूगे पाए जाते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। स्टमच में रूगे पाए जाते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं ना गैस्ट्रिक रुगाई। ये क्या है? असल में इसी म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन ही तो है। तो ये सब पाए जाते हैं, ठीक है ना, हमारे स्टमच में। अब देखो स्टमच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा स्टमक है, ये स्टमक है हमारे पास। यहाँ बना लेते हैं स्टमक को। ये देखो ये हमारा स्टमक है, ठीक है ना। ये स्टमक है हमारे पास, ये स्टमक है, स्टमक है हमारे पास। इसमें 4 पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। पहले वाले पुराने एनसीईआरटी में 3 ही पार्ट दिया होगा। पुराने वाले एनसीईआरटी में कितने पार्ट दिया होगा? 3 पार्ट दिया होगा, ठीक है ना। ऊपर वाले को हम बोलते हैं फंडिक या फंडस, ठीक है ना। इस बीच वाले को बोलते हैं बॉडी या कॉर्पस बोलते हैं इसको, बॉडी या कॉर्पस बोलते हैं। पहले को फंडिक, दूसरे को कॉर्पस, तीसरे पे यहाँ पे होता है कार्डियक बोलता है। लोकेशन सबका ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि भाई तुम लोकेशन याद। शुरुआत में आओगे तुमको कार्डियक मिलेगा, फिर से उसके ऊपर चले जाओगे फंडिक रीजन मिलेगा, नीचे आओगे कॉर्पस रीजन मिलेगा, और ये जो रीजन होता है पाइलोरिक रीजन होता है। अब कैसे याद रखेंगे? देखो हम चले अपने माउथ से चले और आ गए यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको मिलेगा वो कौन सा होगा? सबसे पहले होगा का सी, सबसे पहले कार्डियक। तो सबसे पहले अल्फाबेट में चलते हो तो कौन मिलता है? सी ही तो मिलता है, तो सी मिल गया, तो कार्डियक मिल गया हमको। आगे चलते हैं तो बॉडी या कॉर्पस मिलता है, तो पहला सी मिल गया, फिर से दूसरा सी मिलेगा हमारे पास, तो कॉर्पस कह लो या बॉडी कह लो इसको। उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे लास्ट मिलता है तो पाइलोरिक मिलता है, और ऊपर वाला याद कर लेना फंडिक रीजन होता है। फंडिक रीजन में कुछ होता नहीं है, गैस फील होता है। क्या फील होता है? गैस फील होता है, ठीक है।
में फंडिक रीजन में गैस फील होता है, ठीक है। और जितने भी डाइजेस्टिव हार्मोन होते हैं वो इसी में रुगाई उगाई में होते हैं, जिसको फंडिक या बॉडी पार्ट बोलते हैं। अब जब भी खाना आता है तो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब देखो, जब खाना यहाँ पे आ जाएगा और इसके अंदर चला जाएगा तो ये खाना दोबारा बाहर तो नहीं जाना चाहिए ना। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये भाई बहुत एसिडिक है, 1.8 pH है। अब समझ लो कितना ज़्यादा एसिडिक, हमारे हाथ पे पड़ेगा तो जला सकता है। तो इसका क्या हाल होता है? अगर ये इसमें चला गया तो ये इसोफेगस को नुकसान पहुंचाने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर बोलेंगे इसको, ठीक है ना। या एक और नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अब जब खाना यहाँ पे पहुँच जाता है तो आता है यहाँ पे रीजन पे, और यहाँ रीजन पे एक और स्फिंक्टर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो खाना को फिर से स्टमक में नहीं जाने देता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी हमारा, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भाई इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले कौन सा स्फिंक्टर होता है? तो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। कहाँ पे रुगाई पाई जाती है? तो कॉर्पस रीजन में पाया जाता है। कहाँ पे गैस क्योल होता है? तो फंडिक रीजन में होता है। कितने पार्ट होते हैं स्टमच के? तो 4 पार्ट होते हैं हमारे पास। कौन सा इस फूड आने पर कौन सा स्फिंक्टर इसमें काम करता है जिससे फूड का फिर से इसोफेगस में न जाए? तो कौन सा स्फिंक्टर काम करता है? तो कार्डियक स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर पूछता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखें। तो यही हम रोकते हैं आज, फिर से अगले लेक्चर में इसके आगे पढ़ा जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कोई भी अगर परेशानी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या DM कर दें, तो हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।